Hello everyone and welcome to my channel Desified Umme. So today I will be covering a very important topic that helps you to not regret later on. आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करूंगी जो आप में से बहुत सारों को हेल्प करेगी कि उन्हें यहाँ यूके आने के बाद जो है वो रिग्रेट ना करना पड़े कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया, हमने जल्दी कर दी. So this is a video that will tell you about which one is better. Either you should do a master's or a bachelor's degree in UK. कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही है कि आपको बैचलर्स के लिए आना चाहिए या आपको मास्टर्स के लिए आना चाहिए. तो मैं आपसे कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ डिफरेंट स्टूडेंट्स का जिनसे मैं यहाँ पर मिलती हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनका एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ. सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग मास्टर्स के लिए आएँ यूके, बट ऐसा नहीं है कि जस्ट आई एम सेइंग दैट, देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट. सो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर लाइफ बहुत टफ है और एक बैचलर्स लेवल का स्टूडेंट जब यहाँ पर आता है, यानी कि ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे होते हैं वो 18 ईयर्स ओल्ड, 19 ईयर ओल्ड जब यहाँ पर आते हैं वो लोग, तो उनके लिए ये लाइफ हैंडल करना और इसकी डिफिकल्टीज को फेस करना बहुत ज़्यादा टफ होता है. प्लस 4 साल का मास्टर्स होता है या 3 साल का यहाँ पर मास्टर्स होता है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत टफ हो जाता है. और फिर उनको जाहिर है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं, घर वाले भी दूर होते हैं, उनके लिए यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं होता, फाइनेंशियली इश्यूज आते हैं, कोप करने में इश्यूज आते हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ रहता है. तो आप लोग जो है इस चीज़ को एक रीज़न आप समझ सकते हैं. उसके बाद जो अगला रीज़न है वो ये कि यहाँ पर पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है और जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू वट वी हैव बैक होम इन पाकिस्तान, इंडिया एंड अदर रिलेटेड कंट्रीज. तो वहाँ पर हम आदी होते हैं एग्जाम कल्चर के, हम वहाँ पर एग्जाम्स वगैरह देते हैं. यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, कॉन्सेप्चुअल सारा आपको पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है पढ़ाई यहाँ पर. और दूसरा यहाँ पर टीचर लेड एजुकेशन नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट लेड एजुकेशन है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो दैट्स द वेंड पढ़ाई होती है उसमें ये होता है कि टीचर्स आपको बस एज अ हेल्प होते हैं आपके लिए. वो आपको उंगली से पकड़ के एक एक चीज़ नहीं सिखाते जैसे हम आदी होते हैं. मतलब एक एक डेफिनेशन और एक एक कॉन्सेप्ट शुरू से वो आपको नहीं पढ़ाते. यहाँ पर जब आप एक डिग्री में जाते हो तो वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना एफर्ट पुट इन कर रहे हो और आप पढ़ाई करके आते हो क्लास के अंदर. तो अगर एक कोई भी टॉपिक डिस्कस करना है तो उससे रिलेटेड मटेरियल्स वो आपको ऑलरेडी दे देंगे और वो आपने घर से पढ़ के जाने होंगे. जो हमारे यहाँ से जब बच्चे आते हैं तो उन्हें बहुत मुश्किल लगता है इवन एट मास्टर्स लेवल, बट फिर बैचलर्स वालों के लिए तो वो और भी डिफिकल्ट हो जाता है. एक और रीजन जिसकी बेस पे मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बैचलर्स के बजाय आप लोग मास्टर्स में आए, वो ये कि स्टूडेंट्स वहाँ से बैठ के वीडियोज वगैरह देखते हैं, यहाँ पर यूके का एटमॉस्फेयर देखते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम भी जाएंगे, हम भी करेंगे. दैट्स फाइन, मैं डिस्करेज नहीं आपको कर रही हूँ. बट क्या होता है कि जब आप यहाँ पर आते हो तो आपने पढ़ाई भी करनी है और आपने जॉब भी करनी है. और फिर स्टूडेंट्स उस चीज़ का इतना प्रेशर ले लेते हैं कि हमने पैसे कमाने और हमने अपनी फीस भी देनी है और हमने पढ़ाई भी करनी है, कि उनकी पढ़ाई बहुत बैडली सफ़र करती है या फिर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं. तो दोनों चीज़ें ही एक्सट्रीम हैं और दोनों चीज़ें ही बुरी हैं. तो अगर आप बैचलर्स लेवल पर आना भी चाहते हो तो काइंडली आप लोग अपनी फ़ीस का अरेंजमेंट करो, बिकॉज आप 3 साल या 4 साल की डिग्री की फ़ीस यहाँ से जॉब करके अरेंज नहीं कर सकते. और दूसरी बात यह कि मास्टर्स में तो 1 साल की डिग्री होती है, हार्डली 1.5 या 2 साल का मास्टर्स होता है जो प्लेसमेंट के साथ होता है. तो उसके अंदर ये कि आपको खुद भी आप काम कर रहे होते हो और दैट इज़ हायर लेवल. तो उस पर आपको 1 साल की फ़ीस अरेंज करना फिर भी आसान है बनस्बत ये कि आप 4 साल की फ़ीस अरेंज करो यहाँ आने के बाद. एक और रीज़न जो मुझे लगता है कि बैचलर्स लेवल के बच्चों के लिए यहाँ पर आना सही नहीं है, वो ये है कि आप जब फ़ीस का आप इतना ज़्यादा प्रेशर लेते हो और काम का आप इतना ज़्यादा प्रेशर लेते हो तो बच्चे बाज़ दफ़ा इलीगल एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाते हैं, जैसे कि वो अलाउड आवर्स से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये कि वो मजबूरी में ऐसे काम करते हैं जो कि करना सूटेबल नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा उनको जो है ना लो रेट के ऊपर लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. मतलब कि आपको, और ज़्यादातर हमारे अपने जो लोग होते हैं, जो इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग हैं जिनके यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं या स्टोर्स हैं, वो ज़्यादा आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि आप मजबूर हो, आप जाके कहीं पर उनकी शिकायत नहीं कर सकते, आप कहीं पर जाके कंप्लेन नहीं कर सकते, अदरवाइज आप खुद भी डिफिकल्टी में आओगे. तो वो आपकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं, आपको यूज़ करते हैं. और इतनी कम एज का बच्चा जब अकेले अपने ऊन पे आता है तो उसको डराना, धमकाना या फिर उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बिकॉज वो अपने लिए उस
तरीके से स्टैंड नहीं ले सकते, उनको इतने रूल्स रेगुलेशंस का पता नहीं होता। तो ये चीज़ है कि बच्चे फिर गलत कंपनी में और गलत उसमें जाने के उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो मेंटली और फिजिकली इतने मेच्योर नहीं होते कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये कि बैचलर्स के जो बच्चे आ रहे होते हैं वो अपनी इस नादानी में बहुत ज़्यादा अपना नुकसान करते हैं, बिकॉज वो ये समझते हैं कि दे कैन कैरी देयर फैमिली विद देम। तो वो डिपेंडेंट्स, मतलब वो दे गॉट मैरिड और हम जो है वो अपनी अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं, विच इज़ नॉट रियलिटी। बैचलर्स लेवल के स्टूडेंट्स, चाहे उनकी एज जितनी भी हो, 18 प्लस भी हो, अगर आप बैचलर्स डिग्री करने के लिए जा रहे हैं, आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेकर नहीं जा सकते, आपको अलाउड नहीं है। दे विल नॉट ग्रांट यू अ वीज़ा फॉर दैट। मास्टर्स लेवल के और उससे ऊपर अगर आप PhD करने जाते हो कुछ भी, सिर्फ वो स्टूडेंट्स अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं। उसमें आपकी स्पाउस हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बैचलर्स लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन नहीं है। तो आप कोई भी ऐसा जल्दबाजी में फैसला मत करें कि जिसको के लिए आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े, बिकॉज आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं लेकर जा सकते हो। और आई थिंक ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो आपको हेल्प करता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इतनी कम उम्र में अकेले जाके रहने में उनको एक एंजाइटी होती है कि हम इतनी दूर अकेले नहीं जा सकते। सो यू कैन वेट, यू कैन डू योर बैचलर्स एंड देन यू कैन गेट मैरिड एंड कम हियर फॉर योर मास्टर्स। उसमें आपको एक तो कंपेनियनशिप मिल जाती है, यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग अलोन। आपका एक सपोर्ट सिस्टम होता है यहाँ पर। किसी दिन अगर आप यू आर फीलिंग लो और यू आर फीलिंग एनी डिफिकल्टीज, देयर इज समबडी यू कैन टॉक टू, समबडी हु इज बाय योर साइड ऑल द टाइम। तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस फैक्टर है जो मास्टर्स के बच्चे यहाँ आते हैं एंड दे गेट सक्सेसफुल इन देयर स्टडीज विद ऑल ऑफ दैट टफ रूटीन एंड टफ लाइफ। वो ये कि उनको यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है इन द शेप ऑफ देयर स्पाउस। तो आपके लिए वो एक बेटर ऑप्शन है। आपको फैमिली की सपोर्ट होती है, आप फाइनेंशियली दे कैन सपोर्ट यू, बिकॉज डिपेंडेंट्स को यहाँ पर फुल टाइम काम करना अलाउड है। तो आपके लिए फीस मैनेज करना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, बिकॉज योर डिपेंडेंट कैन वर्क फॉर फुल टाइम एंड यू कैन वर्क पार्ट टाइम। तो उसमें आप बेटर अपनी फीस भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये ज़रूर आप जेहन में रखें, बिकॉज ये बहुत सारे स्टूडेंट्स धोखा खाते हैं और बाद में व्हेन दे रीच द वीज़ा स्टेज तो उन्हें पता चलता है कि हम स्पाउस का तो वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर सकते, बिकॉज डिपेंडेंट्स बैचलर्स लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अलाउड नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो या अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो कि आप अपनी 4 साल की फीसेस ऑलरेडी अरेंज करके फिर आप आ रहे हो, देन दैट्स फाइन, वो ठीक है। लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग अपना बैचलर्स अपनी होम कंट्री से करके उसके बाद मास्टर्स के लिए आप लोग अप्लाई करो और फिर आप यहाँ पर आओ, बिकॉज उस वक्त तक आपकी एज में भी एक मेच्योरिटी आ जाती है, आपको सही गलत हर चीज़ का पता होता है और आप अपने आप को बेटर मैनेज कर सकते हैं। आप ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे जब बच्चा 12th पास करके डायरेक्टली एक नए मुल्क में आता है तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्रेशर लेता है और आपके लिए इतना जो है वो सर्वाइवल आपका बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये मेरे कुछ रीजंस हैं जिनकी बेस पे मुझे लगता है कि बैचलर्स इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। मास्टर्स एक ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है कि आप मास्टर्स के लिए आओ। हाँ, एक चीज़ जो मैं इसमें आपको रिकमेंड कर सकती हूँ वो ये कि अगर आप का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हो कि आप मास्टर्स से पहले आप एक दफ़ा एक विजिट वीज़ा पर आएँ और आके यहाँ पर देखें, बिकॉज विजिट वीज़ा का इतना कोई ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं है और आप ईजिली 6 महीना यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो जब आ रहे होते हैं तो वो कोई सिटी चूज कर लेते हैं कि हमने लंदन ही जाना है या हमने बर्मिंघम ही जाना है या हमने मैनचेस्टर ही जाना है, और रियलिटी बहुत डिफरेंट है। लंदन इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव और वहाँ पर और भी कुछ मतलब इस तरह का चीज़ें हैं कि जो आपको मे बी किसी और सिटी में कंपैरेटिवली बेटर लगे। तो आप एक दफ़ा आओ विजिट वीज़ा के ऊपर और आके आप पहले चेक करो, आप देखो कि आप उसमें एडजस्ट भी कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि वो मुहावरा यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है कि दूर के ढोल सुहाने। तो जब आप दूर से बैठ के किसी चीज़ के बारे में करते हो तो आपको बहुत अच्छी, बहुत ईजी लगती है, आपको लगता है बहुत आसान है और सब लोग करें तो व्हाई नॉट अस। And I am not discouraging that you cannot, but if you are a very pampered, a very दैट काइंड ऑफ चाइल्ड जिसके अंदर अभी इतनी मेच्योरिटी नहीं है, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड का जो होता है वो बच्चा, उसमें इतना इन चीज़ों का उनको आइडिया नहीं होता। तो आप लोग बेहतर है कि एक दफ़ा इतनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले और इतने अपने पैसे ज़ाया करने से पहले आप एक दफ़ा एक विजिट वीज़े पे आएँ और आके यहाँ पर चेक करें। आप डिफरेंट सिटीज़ में जाएँ, आप देखें आपको कौन सी
कहाँ एडमिशन लेना है, आप एडजस्ट हो सकते हो मौसम में, माहौल में या नहीं, और उसके बाद आप करो, बिकॉज इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो फिर इतना ज़्यादा खुद भी परेशान होते हैं और वो फिर पीछे अपनी फैमिली को भी परेशान करते हैं कि अब हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे, और फिर उनका सारा इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट होता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और आजकल जिस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है उसके अंदर इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट करना एक अच्छी बात नहीं है। तो आप वाइजली डिसाइड करें, और वाइजली डिसाइड करने के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग मास्टर्स के लिए आएं। मास्टर्स लेवल के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज जॉब की भी ज्यादा मिलती हैं, आपका कुछ उस वक्त तक वर्क एक्सपीरियंस भी, आप इंटर्नशिप्स वगैरह कर सकते हो, सर्टिफिकेशंस कर सकते हो अपने बैचलर्स के साथ, जो कि आपको हेल्प आउट करता है जॉब जल्दी ढूंढने में। आपका एज भी पूरा होता है, बिकॉज बैचलर्स लेवल के स्टूडेंट का एक मसला ये भी होता है कि उन्हें फुल पे नहीं मिलती, वो उन्हें कम रेट पे लोग हायर करते हैं, बिकॉज आपकी एज कम होती है। और जब आपकी एज कम होती है तो आपकी सैलरी भी जो है वो एक मिनिमम जो उसका जो पर आवर जो रेट है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू दोस्त जो कि एडल्ट हैं, जो कि 20-22 साल से ऊपर के लोग हैं, उनका पे रेट भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग अपने जहन में रखें। आई होप कि इससे बहुत सारे लोगों को डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी, जो अभी सितंबर इनटेक में या फिर जनवरी इनटेक में आ रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि हमें बैचलर्स लेवल की स्टडी के लिए जाना चाहिए या नहीं। आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन, इट्स इंटायरली योर डिसीजन एंड योर चॉइस। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ऑनेस्ट ओवरव्यू कि यहाँ पर किस तरह की लाइफ है और क्या क्या डिफिकल्टीज बैचलर लेवल्स के स्टूडेंट फेस करते हैं। एंड आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू रिग्रेट आफ्टर लाइक कमिंग हियर दैट I want to go back after 2 months. So stay tuned, give this video a thumbs up, keep subscribing the channel, keep liking the content, and I will see you guys in another video. Take care, bye bye.